बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स और आदत शेयर करूंगी जिसकी मदद से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा चमकदार रखती हूँ। तो आई एम श्योर आप लोग सभी ये टिप्स फॉलो करते होंगे और आप में भी आदत होंगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली टिप ये है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको उसकी जगह पर वापस रखें। इससे ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल करी और बाद में वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जगह पर नहीं रखी थी, जब आप जगह पर रखेंगे तो आपको उसी जगह पर मिल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि रूम या घर जो है वो मैसी नहीं लगेगा बिल्कुल। तो गाइस, दूसरी टिप ये है और इसको आप अपनी आदत भी बना लें कि जब भी आप किचन में खाना बना रहे हो तो हाथ के हाथ जो है ना किचन को समेटते जाएं, क्योंकि किचन फैलते जाता है ना जब हम खाना बना रहे होते हैं। मसालों के डब्बे वगैरह हम रख देते हैं तो आप उसी वक्त उसको समेटते जाएं। इससे ये होगा कि आपके ऊपर ना एकदम से बोझ भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जब हम खाना बना रहे हो तो किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो आप जो है ना आपका काम जमा भी नहीं होगा और आपका जो है ना टाइम भी बच जाएगा ऐसे। और वैसे भी खाना बनाते वक्त तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और किचन जो है साफ़ होना चाहिए खाना बनाते वक्त। तो जैसे ही आपकी ग्रॉसरी आए ना, आपने उसको जार में डालनी है या फिर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, हम लोग मंगवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे ही कैबिनेट के अंदर रख देते हैं या फिर निकालते हैं और उसकी पुड़िया बना के साइड में रख देते हैं। साइड में उसको जार में हम लोग डालते नहीं। इस तरीके से वो चीज़ जो है ना ज़ाया हो जाती है, गिर भी जाती है कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट भी गंदा हो जाता है और मैसी लगता है। तो फ़ौरन जो है ना जार के अंदर डालने की आप लोग आदत डालें। और अगर कैबिनेट गंदा हो ना, फ़ौरन कोई चीज़ गिर जाती है, मसाले या दालें, तो फ़ौरन आप उसको साफ़ कर लें। इससे होता है कि आपका बात के लिए काम नहीं बढ़ता, वरना गंदा होते होते इतना ज़्यादा होता है कि आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ जाती है और फिर उसमें काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही साफ़ करते रहा करें। गाइस, कभी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं तो जार में जगह नहीं बनती, तो मैं क्या करती हूँ, एक जार मैंने अलग से रखा है। थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें बच जाती हैं मैं उसके अंदर रख लेती हूँ। अच्छा, अक्सर हमारे किचन में जो डाइनिंग टेबल होती है या टेबल होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर सामान रख देते जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी रख देते हैं या कुछ बना रहे होते हैं तभी भी सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं, तो इतनी मैसी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग उसके ऊपर से फ़ौरन सारा सामान हटा दिया करें। जैसे ही कुछ भी चीज़ खाएं पिएं तो फ़ौरन ही, जैसे ही बर्तन गंदे हो जाए ना, थोड़े बहुत ही हो, प्लेट्स हो, तो आप उनको फ़ौरन धोकर रख दें। या खाना बनाते वक्त बर्तन ख़राब हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो आप उनको भी धोकर रखें। इससे होता है कि काफ़ी टाइम जो है ना हमारा बच जाता है। बाद में हम लोग बर्तन जमा कर लेते हैं, उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है और किचन भी बहुत जो है ना गंदा रहता है देर तक। छोटे छोटे बर्तन जो आसानी से धुल जाते हैं, प्लेट्स वगैरह, मग वगैरह, आप लोग फ़ौरन हाथ के हाथ धो लिया करें। बाकी जो होते हैं पॉट वगैरह, फ्राइंग पैन, वो आप बाद में भी धो सकते हैं। और फिर कम बर्तन रह जाएंगे ना, आपको बोझ भी नहीं लगेगा। जब बहुत ज़्यादा बर्तन बढ़ जाते हैं ना तो आपको फिर थोड़ी सी सुस्ती भी आने लग जाती है, दिल नहीं जाता काम करने का जब बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप काम करते रहेंगे ना, इससे आपको जो है ना थकन का एहसास भी नहीं होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और किचन भी साफ़ रहेगा। तो गाइस, मैं जो है ना बिल्कुल भी कपड़े जमा नहीं करती हूँ। अगर मेरे थोड़े बहुत जमा भी हो जाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मैं बात भी ले रही हूँ ना तो मैं जाती हूँ बकेट के अंदर पानी डालती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डालती हूँ, कपड़े भिगोती हूँ, फिर आती हूँ, हमने थोड़े से काम करती हूँ, थोड़ी देर बाद जाती हूँ, थोड़ा सा रगड़ती हूँ और फिर मैं धो लेती हूँ। इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके आराम से कपड़े धोती रहती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा जो है ना महसूस नहीं होता, वरना जमा हो जाते रहते हैं ना कपड़े बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कपड़े धोने तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत थकन भी हो जाती है। मैले कपड़े वैसे भी नहीं जमा करने चाहिए, नेहसी होती है और कपड़ों को फ़ौरन हाथ के हाथ धोना चाहिए। और ज़्यादा दिन तक मैले कपड़े पड़े रहते हैं ना तो वो धूल मट्टी लग के और ख़राब होते जाते हैं, तो कपड़ों को उसी वक्त आप लोग धो लिया करें। वैसे हमारे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के कपड़े ज़्यादा हैं तो आप लोग रोज़ वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, उसमें भी इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप लोग एक चक्कर लगाएंगे धोएंगे तो आपके जमा नहीं होंगे कपड़े। वैसे रोज़ कपड़े तो धो लेते हैं, लेकिन ये होता है कि पानी का कितना ज़्यादा मसला होता है ना, अक्सर ही पानी का मसला होता है। इस वजह से कपड़े जो है ना रोज़ नहीं धुल पाते। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि पानी आ जाए, तो इस चक्कर में थोड़े से जमा हो जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से जाके भिगो के हाथ से ही धो लेती हूँ। और फालतू सामान फेंकने की ना आदत डालें, जैसे टिश्यू पेपर का डब्बा खाली हो गया, बोतलें मिल गई आपको, बोतलें रख ली, ये जमा कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी फालतू चीज़ें ना फ़ौरन फेंका करें। ये काट कबाड़ होता है, इसको फेंकना चाहिए, कचरे में डालना चाहिए, इसको रखते नहीं है घर में। इस सब से नेगेटिविटी होती है। जब भी रूम वगैरह से बाहर आए तो कुछ ना कुछ सामान उठा कर लेकर आए, गिलास हो गया, मग वगैरह, कुछ भी सामान रखा है तो फ़ौरन लाकर किचन में वापस रखें। इससे होता है कि टूट भी जाती हैं चीज़ें और फैलावा भी बहुत लगता है रूम में। तो गाइस, हमारे घर का जो बेड होता है ना वो सबसे हमारे सुकून की जगह होती है। तो बेड को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। हम बैठते हैं तो चादर या कोई और बैठता है तो चादर ख़राब हो जाती है, तो जैसे ही चादर ख़राब हो आप उसको फ़ौरन सही करें। और आते जाते मेरी आदत है कि मैं चादर को ठीक करती रहती हूँ। और मैं तो ख़ास तौर पर बच्चों को जो है ना बेड के ऊपर बिल्कुल बैठने नहीं देती। ये आदत कह लें या अच्छी कह लें, बस आदत है। और गाइस, वॉशरूम जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और कोई आ जाए ना तो बहुत बुरा लगता है कभी वॉशरूम गंदा हो तो उसको हमेशा साफ़ रखें। तो मैं जब भी जाती हूँ ना तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ और
फ़ौरन मुझे लगता है कि कोई गया तो मट्टी से लगती है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन मुझे गंदा लगता है तो फ़ौरन मैं पानी डालती हूँ और वाइपर से मैं साफ़ करती रहती हूँ आते जाते, और मैं वाइपर भी मारती रहती हूँ क्योंकि मुझे गीला बाथरूम बहुत बुरा लगता है। और बात लेने से पहले भी मैं वॉशरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ और बात लेने के बाद भी मैं वाइपर मारते मारते बाहर आती हूँ, क्योंकि गीले बाथरूम में वैसे ही जरासीम हो जाते हैं। और साथ ही वॉश बेसन भी जितना भी हम साफ़ कर लेते हैं ना, वो मुंह वगैरह धो फ़ौरन गंदा लगने लग जाता है, तो फिर मैं वॉश बेसन भी मैं जो है ना जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। आप लोग भी साफ़ करते रहा करें। तो आपके घर ये हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, लगे ये किसी बहुत अच्छे और सुघड़ इंसान का घर है, आपका सलीका जो है ना आपके घर से नज़र आना चाहिए। तो अक्सर हमारे देसी घरों में क्या होता है कि कोई भी फ्रिज है या अलमारी है, कोई भी चीज़ है, हमारी आदत है हम कोई सामान लाते हैं, कीस लाई उसके ऊपर रख दी, कोई दवाई उसके ऊपर रख दी, बिल रख दिया, हम काफ़ी सामान रख देते हैं, उससे अच्छी सफाई नहीं हो पाती, गंदा हो जाती है ऊपर का जो सरफेस होता है ना। तो आप जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी मत रखा करें, और अगर कोई चीज़ वॉश वगैरह आपको रखना है तो वो आप हटा कर हमेशा सफाई करें। जब भी कोई चीज़ आप साफ़ भी करें ना तो हमेशा चीज़ें हटा कर साफ़ करें। साफ़ सुथरी हर चीज़ होती है ना तो दिमाग भी सुलझा सुलझा सा रहता है। फिर जब भी गर्मियाँ आती हैं, विंडो वगैरह खुलती है हवा के लिए, तो उससे हवा के साथ मिट्टी आती है और फिर जाले बन जाते हैं। तो जालों को जो है ना आपने बढ़ने नहीं देना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे होते हैं, उसको आपने फ़ौरन हाथ साफ़ करना है। मतलब हफ्ते के हफ्ते करना, अगर नहीं कर सकते तो महीने में आप 2 बार कर लें, तो लेकिन करें ज़रूर। लंबे लंबे जाले होते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, और दीवारों पे भी मिट्टी जम जाती है, तो आप लोग दीवारों को भी जल्दी जल्दी साफ़ करें और जाले भी जल्दी जल्दी आप लोग साफ़ कर लें, तो आपके लिए आसानी रहेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। तो गाइस आपने देखा कि घर के कितने काम होते हैं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी करते रहेंगे ना तो आपको एक साथ एक एक दो दो घंटे सफाई नहीं करनी पड़ेगी। रोज़ के रोज़ थोड़ी थोड़ी करते रहें तो आपको थकावट का एहसास भी नहीं होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। इसलिए मैं आपको ये सारी टिप्स बता रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो गाइस मेरी एक आदत ये है, मुझे ना गंदे दरवाजे और खिड़कियाँ बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं इनको जो है ना जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। अगर हम दरवाज़ों और खिड़कियों को, ख़ास तौर पे दरवाज़ों का अगर हम जल्दी साफ़ नहीं करते ना तो उसके ऊपर मिट्टी रखती रहती है और वो जम जाती है और वो बहुत मुश्किलों से साफ़ होती है। तो अगर आप फ़ौरन साफ़ करेंगे ना तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस 2 सेकंड आपको लगेंगे और आपके जो है ना दरवाज़े आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी कर लिया करें तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर आपके घर में भी वाइट दरवाजे हैं तो आप उनको फ़ौरन से साफ़ करें, क्योंकि वाइट चीज़ों पर जो है ना गंदगी बहुत बुरी लगती है। हाँ, ब्लैक वगैरह पे तो पता नहीं चलता, लेकिन वाइट पे ज़्यादा पता चलता है। तो गाइस आई एम श्योर आप लोग ये सारी टिप्स फॉलो करते होंगे, आप सबकी आदत होगी, बल्कि इससे भी अच्छा आप लोग जो है ना सुघड़ होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते होंगे। आई एम श्योर औरतें बहुत ज़्यादा सुघड़ होती हैं, ख़ास तौर पर घरेलू औरतें जो होती हैं ना वो मुझे सुपर वूमन लगती हैं। तो मेरा तो तमाम घरेलू औरतों को सलाम है। तो लोगों को लगता है कि जो हाउस वाइफ होती है ना वो कुछ भी नहीं करती हैं, घर में रहने वाली लड़कियां भी कुछ नहीं करती हैं, लेकिन इनका जो काम होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप लोगों को तो मेरा सलाम है, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं। अगर कोई भी टिप आप नहीं करते, अगर आपको पसंद आई है मेरी कोई आदत, तो आप लोग भी उसको अपनाने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।